अगर आप दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की सैर करने जा रहे हैं तो एक बार वहाँ के कीर्ति स्तंभ पर ज़रूर गौर करिएगा। ये कीर्ति स्तंभ अपने अंदर बहुत सी कहानियाँ छुपाए आज भी शान से खड़ा है। भारत का इतिहास कई ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते तो है, लेकिन कभी भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं जिनकी जानकारी के लिए वैज्ञानिक भी अंदाजे लगाते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ साफ तौर पर पता नहीं चल पाता। दिल्ली की कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आज भी एक ऐसा इतिहास छुपा हुआ है। यह है कीर्ति स्तंभ, जिसे 1600 सालों से भी पुराना माना जाता है। इस कीर्ति स्तंभ को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगती। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस खंबे को लेकर कई बातें और मान्यता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस स्तंभ की हाइट अप्रोक्सीमेटली 24 फीट और डायमीटर 16 इंच का है। फैक्ट्स की माने तो ये स्तंभ चंद्रगुप्त II के शासनकाल के समय मध्य प्रदेश के उदयगिरी केव्स में बनाया गया था, पर इसको किसने दिल्ली शिफ्ट किया इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। कहा जाता है कि अनंगपाल तोमर ने इसे 11वीं सेंचुरी में दिल्ली शिफ्ट कर दिया, और कहा यह भी जाता है कि मुस्लिम रूलर्स ने इसे शिफ्ट किया। ऐतिहासिक फैक्ट्स के अनुसार इस स्तंभ को विष्णु मंदिर से जोड़कर देखा जाता है। इसे विष्णु ध्वज नाम से भी जोड़ा जाता है, जहां विष्णु मंदिर के ध्वज को फहराने के लिए इस स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साल 1233 में दिल्ली आने की बात कही जाती है, जब कुतुब कॉम्प्लेक्स को बनवाने की बात की गई थी। इस ऐतिहासिक स्तंभ को 1600 सालों में धूल मिट्टी बन जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक इसी तरह से खड़ा हुआ है। इतने सालों के बाद भी इसमें जंग नहीं लग रही, और यही बात है इसे खास बनाती है। हालांकि इसे किस राजा ने बनवाया था, इसे लेकर अभी भी इतिहासकारों की अलग राय है, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त के काल से ही इसे जोड़ा जाता है। इसे क्यों बनवाया गया और इसे बनवाते समय ऐसी किस चीज का इस्तेमाल हुआ जिससे इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, ये एक रहस्य है। ये 6 टन से भी ज्यादा भार का स्तंभ 48 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ बना हुआ है, और इसमें 6 लाइन का ब्राह्मी लिपि का मैसेज गढ़ा गया है। हालांकि इसके ऊपरी हिस्से में गरुड़ देव के चिन्ह बने हुए हैं, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं, क्योंकि अगर इसे ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाना था तो इसमें ये चिन्ह नहीं होते। आपने शायद अमिताभ बच्चन और तब्बू की फिल्म चीनी कम देखी होगी, जिसके आखिरी सीन में इस स्तंभ का जिक्र है, और इस स्तंभ में मन्नत पूरी करने की जादुई ताकत है। इस बात पर सालों तक लोग भरोसा करते रहे, और जो भी आता वो अपने हाथों को उल्टा कर इस खंबे के डायमीटर से होते हुए हाथों को मिलाने की कोशिश करता। लोग अपनी पीठ को टिकाकर इस खंबे के सहारे खड़े हो जाते और हाथों को उल्टा कर पकड़ने की कोशिश करते। ऐसा माना जाता है कि जो इसे करने में सफल हो गया उसकी एक मन्नत पूरी हो जाएगी। 1997 तक इस खंबे के इर्द गिर्द फेंसिंग नहीं लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद इस खंबे में इस मन्नत पूरी करने वाली प्रथा के कारण डैमेज होने लगा। ऐसे में उसे फेंसिंग के जरिए बंद कर दिया गया। अभी तक हमने ऐतिहासिक फैक्ट्स और जादुई मिथकों के बारे में बात की, तो चलिए अब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। पुराने जमाने में लोहे की चीजें जब बनाई जाती थी, तब उसमें फास्फोरस और चारकोल का मिश्रण भी मिक्स किया जाता था। ये मैग्नीशियम और सल्फर के कंटेंट के साथ ही रहता था, और यही कारण है कि लोहे में जंग नहीं लगती थी। दिल्ली की मौसम की बात करें तो दिल्ली का मौसम 70% ह्यूमिडिटी रहित है, क्योंकि लोहे में हीट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए जब रात में तापमान गिरता है तब भी ये गर्म रहता है। दिल्ली का मौसम, लोहे की बनावट और मौजूदा हालत इसे जंग लगने से बचाते हैं।